आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आधार के लिए सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता की नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए उचित प्रयास करेगा या नहीं। यदि फिंगरप्रिंट आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है, फिंगरप्रिंट 70% या 60% या 50% से भी कम है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। यह बिल्कुल सच है, उचित प्रयास जरूर करेगा। अगला है, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक्स देने में सक्षम ना हो तो यह एक खालिस्तान क्या है, यह एक क्या है और इसके निपटान की आवश्यकता है क्या। यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक्स देने में सक्षम नहीं है तो यह एक है और इसके निपटान की आवश्यकता है। किस प्रकार में इसका निपटान किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है, आइरिस कैप्चर है या बायोमेट्रिक्स अद्यतन है या परामर्श देना चाहिए या उसको अपवाद के रूप में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यह यदि उंगलियां नहीं हैं तो यह एक अपवाद होगा और इसे सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर अपवाद। यदि अगला है, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर द्वारा इसे सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए नहीं। तो इसका उत्तर है, इसे सिस्टम में जरूर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अतः ये उत्तर सही है कि इसे सिस्टम में जरूर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगला है, अगर निवासी ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। सच है या झूठ है। अगर निवासी ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है तो सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। स्वाभाविक है क्योंकि मेहंदी लगाने से फिंगरप्रिंट में कोई परेशानी नहीं आती, इसलिए ये सच है कि सामान्य रूप से फिंगर लिया जाना चाहिए। अगला है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली लापता या कटी हुई या पट्टी लगी है तो इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं। तो फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली कटी होगी या लापता होगी या कुछ भी होगा तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि चाहे उंगलियां कटी हुई हो या पट्टी लगी हो। तो यह ऑप्शन चौथा सही होगा कि दिए गए सभी परिस्थितियों में इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना चाहिए। अगला है, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि लेने में यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले स्थान पर नामांकन स्टेशन को स्थानांतरित कर लेना चाहिए। यदि वहाँ पे खराब रोशनी है ऑपरेटर के रूम में तो उसे अपना नामांकन स्टेशन किसी उजाले वाले स्थान पे ले जानी चाहिए जहाँ पे उस व्यक्ति की फ़ोटो वगैरह सब अच्छी आए। तो यह उत्तर हमेशा
सच रहेगा कि उसे अपना नामांकन स्टेशन दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर लेना चाहिए। अतः ये उत्तर सच है। अगला है, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है, अगर पट्टी लगी है जिस हाथ पे, यदि उसी उंगली पर फिंगरप्रिंट लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है, ऑपरेटर को छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट लेना चाहिए, पट्टी लगी उंगलियों को अलग तथा शेष उंगलियों को अलग कैप्चर करके दोनों को समूहित करें, या फिर दिए गए सभी। तो इसका उत्तर होगा, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? ऑपरेटर को छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए। ये ऑप्शन गलत है, हमें उसकी बैंडेज नहीं हटाना है। और दूसरा है, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट लेना चाहिए। तो ये उत्तर सही है कि उस उंगली को छोड़ देंगे और अगली उंगली को फिंगरप्रिंट ले लेंगे, इसलिए उत्तर हो जाएगा ये दूसरा। यदि किसी नामांकनकर्ता के रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं हैं, तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से अपना चेहरा धोने के लिए कह सकता है। यदि किसी नामांकनकर्ता की रूखेपन के कारण, चेहरे में रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से अपना चेहरा धोने के लिए कह सकती है। यदि वास्तव में उसका चेहरा अच्छा नहीं आ रहा है तो उसे अपना चेहरा धोने के लिए कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ये उत्तर हो जाएगा झूठ, नहीं कह सकती। अगला है, ऑपरेटर ने निवासी के फिंगरप्रिंट लेने के अधिकतम प्रयास कर लिए हैं। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, तो यह क्या होगा? तो जब बार बार फिंगरप्रिंट लेंगे और यदि निवासी का बायोमेट्रिक्स अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो यह होगा सच। ये सही है, क्योंकि अगर गुणवत्ता सही होगी तो एक बार में ही फिंगर आ जाएगा। किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है। किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर निवासी को अपनी आँखों के ऑपरेशन करवाने को कह सकता है? ये नहीं कह सकता है। ऑपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकता है ऑपरेटर। अगला है, बायोमेट्रिक्स अपवाद। बायोमेट्रिक्स अपवाद के साथ निवासी के नामांकन को ऑपरेटर को निवासी को अनिवार्य रूप से लेना होगा। क्या लेना होगा? ऑप्शन देखते हैं। अपवाद में दोनों हाथ कैमरे के सामने खुले हुए, या अपवाद फोटो में खुले हुए हाथों के साथ फोटो, या कोई नहीं, या फिर एक व दो दोनों। तो इसका उत्तर होगा, अपवाद में दोनों हाथ कैमरे के सामने खुले हुए रख सकते हैं, ये भी सही है। और अपवाद फोटो में खुले हुए हाथों के साथ फोटो भी ले सकते हैं, तो दो ऑप्शन सही होंगे। तो ये चौथा वाला एक व दो दोनों सही है। IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखों को ठीक से खोलने में असमर्थ है। वह ठीक से आंखें नहीं खोल पा रहा है, तो इस स्थिति में ऑपरेटर क्या कर सकता है?
राजू को अपनी आंखें बड़ी खोलने के लिए चेतावनी देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा चेतावनी। एक महिला स्वयंसेवा की मदद लेगा, तुम ये भी नहीं कर सकता है। तीसरा, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करेगा, ये उसके हाथ में है तो ये कर सकता है, अतः ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न रहेगा, बार बार प्रयास के बावजूद देवी के उंगलियों के छाप सही गुणवत्ता में नहीं है, तो उस मामले में क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए, केंद्र में उपलब्ध स्पॉन्ज या तौलिया प्रदान कर सकता है, ये सही है। अगर गीला है या फिर कुछ भी है तो तौलिया से साफ कर सकते हैं। दूसरा, चिकनाहट के कारण हाथ धोने के लिए कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। पहले उसके अंगूठे की छाप लें फिर अंगुली की छाप, तो ये भी नहीं कर सकते। उसके हाथों पर दबाव डालें, ये भी नहीं कर सकते। अतः ऑप्शन पहला सही रहेगा कि तौलिया या स्पंज प्रदान करें। अगला है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त अंगुलियां हैं तो ऑपरेटर को अनदेखा कर देना चाहिए। यदि निवासी के पास 5 की जगह 6 अंगुलियां हैं तो वह क्या करेगा? तो वह ये करेगा कि अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए। अतः ये ऑप्शन 1 सही है कि बाकी की उंगलियों को छोड़ देना चाहिए, उसे 10 ही फिंगरप्रिंट लेने होंगे। अगला है, अगर निवासी की अंगुली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो, अगर निवासी की अंगुली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स लेना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। ये स्वाभाविक है कि इसे अपवादों में रिकॉर्ड जरूर करेगा, ये ऑप्शन दूसरा सही है। यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है, किसी चीज़ के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है, तो यह अपवाद है और इसे संभालने की आवश्यकता है। ऑप्शन 1, चोट के कारण भी बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ हो सकता है। ऑप्शन दूसरा है, उंगलियों या हाथों का विच्छेदन भी हो सकता है, आँखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन दिए गए चारों सभी होंगे। तो उत्तर यही रहेगा कि दिए गए सभी विकल्प। नामांकन केंद्र में किसी भी जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ लेने की बायोमेट्रिक्स पुष्टि अनिवार्य है। ये सच होगा या झूठ होगा? नामांकन केंद्र में किसी भी जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक्स पुष्टि जरूरी है या नहीं? तो यह ऑप्शन होगा कि बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, यदि ऑपरेटर स्क्वेंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो यह ऑप्शन है कि यह छवि दोबारा प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन 1 सही है। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि को लेना संभव नहीं है तो इसे ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि नहीं ले पाता है, यह संभव ही नहीं है, तो ऑपरेटर को इसे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी संभव नहीं है तो इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अगर संभव है तो उसे पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए GK Knowledge 25 को।